हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टारगेट विद राम स्वरूप यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम करेंगे संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन। आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद राम स्वरूप पे। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहेगी संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन। आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्लास है, तो अंत तक जुड़े रहना। हम वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों मैंने वो सभी क्वेश्चन लिए हैं जो कि लगभग पिछले 30 से ज़्यादा बार एग्जामों में रिपीट हो चुके हैं और आगे भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो क्लास को एंड तक पूरा देखना। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। वही बात करते हैं इन्हीं की, तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ध्यान में रखना कि प्रथम अस्थायी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्हें ही संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। संविधान के जनक से कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान के जनक के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, तो वो था कैबिनेट मिशन योजना 1946। ये भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार था। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान की प्रारूप समिति के समकक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, तो बी.एन. राव को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया संविधान सभा का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा संविधान को बनाने में। और कुल खर्चा कितना आया, तो 64 लाख रुपए खर्चा आया संविधान को बनाने में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इतनी प्राइस लगी संविधान को बनाने में और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कंप्लीट लगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई। राइट आंसर है प्रस्तावना को। प्रस्तावना को भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ, तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ भारत की प्रस्तावना में, तो 1976 में हुआ, यानी कि 42वां संविधान संशोधन है वो भारत की प्रस्तावना का प्रथम संशोधन हुआ। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है, तो भारत के शासन की शक्ति है वो जनता के पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय है भारतीय संविधान का अभिभावक। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो कुल 12 अनुसूचियां है। वही बात करती है मूल संविधान में, तो मूल संविधान में भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, मूल अधिकार, तो ये कुल 6 किए गए हैं। मूल संविधान में कुल 7 प्रदान किए थे, जिनमें से 44वां संविधान संशोधन हुआ जिनके द्वारा संपत्ति के जो अधिकार है उनको वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है, तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली को लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है। करेक्ट आंसर है रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसके संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 को हुआ उनके द्वारा रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, कुल 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई है, तो जर्मनी के विमर संविधान से भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ को लिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों इससे पहले जानते हैं कि आपातकालीन शक्तियाँ भी कितनी होती है, तो वो 3 होती है, 352, 356 और 360। ठीक है, नेक्स्ट है कि महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो अमेरिका के संविधान से। और किस आर्टिकल में है महाभियोग की प्रतिक्रिया, तो यह है आर्टिकल 61 यानी कि 61वें संविधान में है, 61वें अनुच्छेद में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया, तो 22 भागों में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो किस संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और भारत के किस संविधान में वर्णित है, तो चौथे भाग में वर्णित है। कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। दोस्तों
वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और जो दोस्त चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार अपडेट पाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो संविधान के आर्टिकल 19 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकता है आर्टिकल 85 के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 123 यानी कि 123 के अंदर अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 300 के अंदर है संपत्ति का अधिकार, जो कि एक वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट है कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 368 में है संसद में संविधान संशोधन का अधिकार। और ये कहाँ से लिया गया है संविधान संशोधन का अधिकार है? तो ये रूस से वर्णित है, रूस के संविधान से लिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कौन से भाग में वर्णित किया गया है? तो 20वें भाग में वर्णित किया गया है संविधान संशोधन की इस प्रक्रिया को। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त गठन करता है? तो यह करता है आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग। ठीक है, सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ आपको रूस बता दिया है जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत में ली गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना अगर क्वेश्चन आप नोट कर रहे हो तो। यहाँ आपको ध्यान रखना है, रूस नहीं होगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान की अगर हम बात करते हैं तो कुल 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में अनुसूचियां वो 12 है। ठीक है, नेक्स्ट है भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? तो आंध्र प्रदेश राज्य है वो भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य बना, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? तो अमेरिका में दी गई मूल संविधानों को सर्वप्रथम मान्यता, मूल संविधानों को, मूल अधिकारों को। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राष्ट्रपति कर सकता है मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में, इन्हीं में बात करते हैं मौलिक अधिकारों के निलंबन की। तो ये राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है किस अनुच्छेद को छोड़कर? तो 20-21 अनुच्छेद है उनको छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 17 में। और संविधान के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और कब किया गया? तो 1978 में। वही बात करते हैं संपत्ति के अधिकार की, जो एक वैधानिक अधिकार है, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो आर्टिकल 11 में। आर्टिकल 11 में है संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के नागरिकों को किस नागरिकता प्राप्त है? तो भारत के नागरिकों को एकल नागरिकता प्राप्त है। और वहीं बात करते हैं किस देश के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता को? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो संविधान में वर्णित या फिर भारत में कहे बिना अगर कोई व्यक्ति 7 वर्षों तक बाहर रहता है दूसरे देश में, तो वह भारत की नागरिकता यहाँ से समाप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है, यह आपको ध्यान में रखना है। और किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 44 के तहत है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 को हुआ, इसके द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। नेक्स्ट है कि किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ, इसके द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और इस संशोधन से पहले कुल 10 मूल कर्तव्य जो लिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है सदन के किसी सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। और एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अत्यावश्यक है? तो 2 बार एक वर्ष में संसद की बैठक होना अनिवार्य है। और अधिकतम 6 माह का गैप हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा होता है संसद का निम्न सदन। वही बात करते हैं संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा होता है, दोनों ध्यान में रखेंगे। निम्न सदन और उच्च सदन को एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वही बात करते हैं प्रथम सदन भी कहा जाता है लोकसभा को, यह भी ध्यान रखना है। और निम्न सदन है राज्यसभा। ठीक है,
नेक्स्ट है कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। और संविधान के अनुसार भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, तो वो भी संविधान के अनुसार है, वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और किस आर्टिकल में यह वर्णित किया गया है, तो आर्टिकल 52 के तहत देश का एक राष्ट्रपति होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, तो कुल 5 वर्षों के लिए होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, ये आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। बात करते हैं वेतन की, तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन होता है वो 5 लाख रुपए होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा आर्टिकल 356 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है राज्य में राष्ट्रपति। ठीक है, सर्वप्रथम कहाँ की गई, तो पंजाब राज्य में की गई राज्य राष्ट्रपति शासन की घोषणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी, तो 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है, तो हम भारत के लोग, इस शब्दों से शुरू होती है। नेक्स्ट है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को बढ़ाया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। और कब हुआ, तो 1976 को 42वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया, तो राज्यों का संघ को स्थान दिया गया है भारतीय संविधान में संघीय शब्दों की जगह। ठीक है, भारत एक राज्यों का संघ है। इसका वर्णन की बात करें तो आर्टिकल 1 में किया गया है, सर्वप्रथम इसी का वर्णन किया गया है, भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति। नेक्स्ट है किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है, तो राज्यपाल में निहित होती है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 35 वर्ष होती है राज्यपाल बनने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक। नेक्स्ट है कि राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कुल 35 वर्ष होनी चाहिए। वही बात करते हैं विधानसभा का कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है, तो आर्टिकल 360 के अंदर राष्ट्रपति है वो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। और अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है, तो आर्टिकल 356 के तहत कर सकता है राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा। ठीक है, नेक्स्ट है जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का कार्यभार किसके हाथों में होता है, तो राज्यपाल के हाथों में होता है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है, तो पंचायती राज संस्था का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, तो बलवंत राज मेहता की समिति के आधार पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है, तो वाइसराय लॉर्ड कैनिंग है भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की जन्मदाता, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संसदीय प्रणाली को लिया गया है। नेक्स्ट है संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है, तो नीति निर्देशक तत्व देते हैं भारत में संविधान में कल्याणकारी राज्य संस्था का आदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 51 यानी कि अनुच्छेद 51A में है। नेक्स्ट है कि भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो संसद नाम से जाना जाता है संघीय व्यवस्था भी। अगला क्वेश्चन है कि संसद का अस्थायी सदन कौन सा है, तो राज्यसभा है संसद का अस्थायी सदन। अस्थायी सदन की बात करते हैं तो वो है लोकसभा। संसद का अस्थायी सदन है राज्यसभा और अस्थायी सदन है लोकसभा, दोनों आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा होता है, तो भारतीय संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं, तो कुल 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं अब तक। ठीक है, नेक्स्ट है संसदीय प्रणाली में कौन सा प्रथा है, वो ब्रिटेन की देन है, तो शून्यकाल है ब्रिटेन की देन। ठीक है, नेक्स्ट है संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा है, तो प्रश्नकाल है। नेक्स्ट है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है, तो एक विधायी अधिकार है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है भारत का वैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो वैधानिक अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति, यह भी आपको ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन है किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक रह सकता है, तो कुल 3 वर्षों तक किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई गई, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया गया उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, और राष्ट्रपति किसे देता है अपना त्यागपत्र, तो वो उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। बात करते हैं प्रथम राष्ट्रपति की, तो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है जो कि लगातार भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो कुल 5 वर्ष होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता, तो उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो कुल 6 वर्ष होता है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। नेक्स्ट है कि राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतर कितना होना चाहिए, तो अधिकतम 6 माह होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता 2 बैठकों के मध्य समयांतर। नेक्स्ट है लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो 25 यानी कि 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है, तो लोकसभा के द्वारा बजट पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी विधेयक को केवल राज्यसभा ही पारित कर सकती है, तो वित्त विधेयक होता है जिनको केवल राज्यसभा ही पारित कर सकती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। वही बात करते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए, तो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए। नेक्स्ट है कि लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है, तो अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लोकसभा की। नेक्स्ट है लोकसभा अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। और लोकसभा उपाध्यक्ष है वो लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है, तो लोकसभा अध्यक्ष को है निर्णायक मत देने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर करता है लोकसभा महासचिव की नियुक्ति में। बात करते हैं भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी मीरा कुमार थी भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। और नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन है कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है भारत का महान्यायवादी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी होता है जो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो क्लास का एक बार फिर से रिविजन कर लेना ताकि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन याद हो जाए और आप एक एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सको। बाकी मस्त रहो, खुश रहो, लगातार पढ़ते रहो और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।